हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज मैं कुछ बातें करूंगा, हो सकता है कुछ लोग को बुरा लगे, लेकिन उन लोग को ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं या 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका 1 या 2 नंबर से हर बार रुक जाता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका 2-3 नंबर से रुक जाता है। कुछ लोग प्री क्वालिफाई कर लेते होंगे, मेंस में नहीं क्वालिफाई कर पाते होंगे, मेंस भी कर लेते होंगे, फाइनल कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाते होंगे। उसके साथ साथ जो अभी बिगिनर हैं, जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और स्पेशली जीएस कैसे लेके डुबोती है आपको और कैसे निकालती है, इसके बीच में बहुत फर्क है। इसके बीच में आपको स्मार्ट, जो कहते हैं ना कि स्मार्ट पढ़ाई करना पड़ता है, वो करना सबसे ज़्यादा जरूरी है जीएस में। क्योंकि एक आदमी ऐसा है जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, वो 100 सवाल 200 सवाल करेगा, एक चैप्टर उसको होने लगेगा। लेकिन जीएस अथाह सागर है, उसको आपको करने के लिए बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। मैंने जीएस में क्या किया था वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम आप जीएस को दे रहे हैं फिर भी नंबर उतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। आप बिगिनर हो, आपको सबसे ज्यादा डर लगता है मैथ्स में, सॉरी जीएस में, तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। सबसे पहला सवाल आपको आज खुद से करना है। पहला सवाल ये करना है कि क्या आपके मैथ्स और रीजनिंग में, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, फुल में फुल मार्क्स आ रहे हैं। अब देखो, आपको लगेगा कि ये फुल में फुल मार्क्स किसी को आते होंगे, बहुत सारे लोगों के आते हैं। अब फुल में फुल नहीं आ रहे हैं तो कितने आने चाहिए। अगर हम एनटीपीसी की बात करें, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो चाहे ग्रेजुएट वाली हो, दोनों ही सिनारियों में आप देखेंगे कि 30 नंबर मैथ्स का और 30 नंबर रीजनिंग का आता है और 40 नंबर की जीएस आती है। टोटल हो गए 100 मार्क्स के। ठीक है, अब इस 100 नंबर में आपको लाना कितना है। जनरल कैंडिडेट से अगर आप हैं तो आपको टारगेट करना चाहिए 80 to 85, 80 नंबर तक तो आपको टारगेट करना ही चाहिए। हाँ, बाय द वे 75 आएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये चीज आप लिख लो, क्योंकि वो समय गया जब बहुत सारी भर्तियां आती थी। अभी भर्तियां कम है तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला सवाल आपको यही करना है कि क्या आपके जीएस और मैथ और रीजनिंग में, मतलब पूरे में पूरे नंबर आ रहे हैं। नहीं आ रहे तो 60 में कम से कम 55 से ज्यादा नंबर आने चाहिए। ठीक है, और जिसको ये हंसी मजाक लग रहा है ना, वो तैयारी छोड़ दो। तो वनडे एग्जाम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जीएस में अगर आप सोचो कि हम 40 में 30 नंबर ले आएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं जितने लोग पेपर देते होंगे उसमें 10 से 15 ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसके 30 मार्क्स आते होंगे। ये समझ लो आप। और जिसके 30 आते होंगे उसकी मैथ रीजनिंग भी अच्छी होती होगी। ठीक है, तो जो आप देखा, आपने जो थंबनेल देखा कि जीएस एक ट्रैप है। मैंने ट्रैप क्यों बोला, एक जाल क्यों बोला, क्योंकि देखो एक समय मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं जीएस पे बहुत फोकस करता था। मतलब फोकस क्या करता था, जीएस दिन रात जीएस का ही टेंशन लेके घूमता था। क्यों? क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट था। रीजनिंग और जीएस में, रीजनिंग और मैथ्स में जैसे मैं एसएससी की प्रिपरेशन करता था, तो 50-50 मार्क्स के उस समय जो होते थे, अभी भी वही हो रहे हैं। तो 50 में मेरे 38-40 आ जाते थे मैथ्स में और 40-42 आ जाते थे रीजनिंग में, और मैं बहुत सेटिस्फाई था। लेकिन जीएस में मेरे कितने आते थे, 12-13, 12-14, 10-12, उससे अनसेटिस्फाई था। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे को लाने थे 25 नंबर। जबकि जब लास्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया एनटीपीसी का, फर्स्ट टाइम दिया था मैंने एनटीपीसी का, उस टाइम मैंने फोकस किया कि आपने जो देखा मेरे जो 40-42 मार्क्स मैथ्स में आ रहे थे या रीजनिंग में आ रहे थे, मैंने उसको ट्राई किया कि वो 48 से 50 के बीच में आए। मतलब 10 मार्क्स इधर मेरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 10 मार्क्स मतलब 20% इसमें हो गया। और वही सेम चीज मैंने रीजनिंग में करी कि मेरे 50 में कम से कम 50 आने चाहिए। एसएससी की बात कर रहा हूं। सेम चीज आपको एनटीपीसी में भी करनी है। क्या करनी है आपको, पहले तो ये देख लो, एक बात ये समझ लो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ रीजनिंग में आपको 60 में 55 प्लस तो स्कोर करना ही करना है। जीएस में ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल छोड़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है, बेसिक चीजें, जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो उसमें आपको दिल्ली सल्तनत जो बेसिक चीज है, या एंशियंट हिस्ट्री में बात करूं तो मैंने जो बहुत सारी चीजें बताई है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई,
ठीक है, मौर्यन एज हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, ये सारी चीजें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन एक बार पढ़ के फिर रिवाइज करना। ये नहीं कि आप उसको बहुत अंदर डीप में पढ़ते हैं। हाँ, कुछ लोग कहेंगे इस बार क्वेश्चन तो बहुत कठिन कठिन आए थे, तो भाई क्वेश्चन आए थे कठिन। सिलेक्शन किसका हो रहा है? जिसके मैथ और रीजनिंग में 55 से ज्यादा मार्क्स थे और उसने जीएस में 20 से 25 स्कोर कर दिया था, 20 भी स्कोर कर दिया था, तो उसका एनटीपीसी में सिलेक्शन प्री आराम से निकल गया था। ये चीज आप समझो। और 20 मार्क्स में आप ये समझो कि करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे, स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स सबके सबसे क्वेश्चन थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर और एक और सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर आप लोग पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के 5-6 टॉपिक हैं, उसको पढ़ के आपके नंबर आ जाएंगे। हिस्ट्री के 50-60 टॉपिक हैं, उसको पढ़ना है आपको। क्यों? क्योंकि भाई उसको पढ़ने में मजा आता है, सब्जेक्ट है एक हिस्ट्री। तो देखो, जितने लोग आप तैयारी कर रहे हो, मेरी एक बात मान लो, चुपचाप शांति से बैठो, अपने सारे मॉक उठाओ, उस मॉक में देखो। जो भी लोग ऐसे हैं ना जिनके 2-3 नंबर सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, आप सोचेंगे तो आपको यही लगेगा कि आपके मैथ और रीजनिंग में उतने नंबर यानी 2-3 नंबर आप उसमें इजीली बढ़ा सकते हो, लेकिन आप उसमें मेहनत नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां आप सेटिस्फाई हो गए हो। तो अगर आपके मैथ रीजनिंग में 55 प्लस स्कोर आ रहे हैं हमेशा, एक बार नहीं, तो आप जीएस दिन रात पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। करेंट अफेयर पढ़ो, खूब दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके 55 से ज्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं तो सावधानी पूर्वक बैठ जाओ, अपनी पेन और कॉपी से अपने जितने भी आपने मॉक टेस्ट दिए, पीवाईक्यू दिए, उसको उठाओ और उसमें नोट डाउन करो कि मेरे कहां पे कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, और उसको एक दिन में फिनिश करो। चाहे वो 4 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे लगे, जब तक आप मैथ रीजनिंग में 60 में 58 नंबर नहीं लाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। आप कितना भी पढ़ लो जीएस में, अगर 25 से ज्यादा नंबर किसी के आएंगे ना, तो वो बहुत बढ़िया जीएस जिसकी होगी, जो सिविल सर्विसेज वगैरह का एग्जाम दे के आ रहा होगा, उसके ही आएंगे। ठीक है, तो 25 से ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको करना, अगर लाना भी है तो करंट अफेयर आपका अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए, कंप्यूटर अच्छे से तैयार होना चाहिए। हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन आए हैं ना भाई कि वनडे एग्जाम जो लूसेंट वगैरह आती है, बहुत कम क्वेश्चंस उससे मिल रहे हैं। पहले की जो प्रथा आ रही, लूसेंट से ही लोग पढ़ते थे। तो बस एक मैं आपको चीजें बताना चाह रहा था कि जीएस के जाल में मत फंस जाना कि दिन रात जीएस जीएस करते रह जाओ और मैथ रीजनिंग खेला कर जाए। तो जो भी सिलेक्शन लेता है, मैंने भी सिलेक्शन लिया है, तो मैं हमेशा ट्राई करता था जहां मेरा स्कोरिंग एरिया है, जहां पे मैं कर सकता हूं, उसके लिए मेहनत करूंगा। जहां मेरा स्कोरिंग एरिया नहीं, उसके लिए मैं मेहनत नहीं करूंगा। करूंगा लेकिन पहले अपने सारे जो है प्रॉब्लम्स को खत्म करके। ठीक है, बाकी मैंने कंप्यूटर पूरा कोर्स आपका खत्म करा, एक बार पूरी वीडियो देखेंगे, मजा आएगा। और भी क्लासेस मैं 2-4 दिन में लाने वाला हूं कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। और बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे सभी कंप्यूटर की जो पीवाईक्यू हैं, उसके साथ साथ जो नोट्स हैं, उसकी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पढ़ते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आपका 2026 में कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। भर्तियां बहुत आ रही हैं, आरपीएफ का भी रिजल्ट आया है। पूरे जी जान से पढ़िए, बस एक चीज याद रखिए, जहां पे पूरा स्कोर कर सकते हैं वहां पे करना है, कॉमन गलतियां नहीं करनी है। चलिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।